वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज अगस्त 5 है और आज हम बात करेंगे द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को एक स्पेशल स्टेटस इन ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रही थी। और आर्टिकल 370 जो है इंडियन पार्लियामेंट के पावर्स को लिमिट कर रहा था इन इम्पोजिंग द लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो स्पेशल स्टेटस इन ऑटोनॉमी थी ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन और 7 डेकेड्स एंजॉय करता रहा। बट ऑन अगस्त 5, 2019 इंडियन गवर्नमेंट ने यूनिलेटरली एंड इलीगली आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर एंड जो स्पेशल स्टेटस एंड ऑटोनॉमी थी इस रीजन की उसको खत्म कर दिया। So the revocation of Article 370 basically has allowed the Indian government to change the demographics of the Kashmir region and convert the Muslim majority group into a minority group in the region. तो अगर बात करें कि किस तरह से ये एक इलीगल रेवोकेशन है आर्टिकल 370 की और किस तरह ये इलीगल एनेक्सेशन है इंडिया की तरफ से, तो बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसने इस रीजन को रिकॉग्नाइज किया है कि जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, दैट इज द डिस्प्यूटेड रीजन। और इस एनेक्सेशन को यूनाइटेड नेशंस ने जो है रिजेक्ट कर दिया है कि जो एनेक्सेशन है दैट इज नॉट लीगल, दैट इज इलीगल एनेक्सेशन ऑफ द रीजन। और उसके अलावा इस पे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, रेजोल्यूशंस 38, 39 एंड 47, and these United Nations Security Council resolutions call for seeking a democratic process of holding free and fair plebiscite to decide the fate of the people of Jammu and Kashmir. और इंडियन गवर्नमेंट ने विदाउट होल्डिंग फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट इन आर्टिकल्स को रिवोक कर दिया और कश्मीर को एनेक्स कर दिया। दैट इज व्हाई ये जो एनेक्सेशन है जम्मू एंड कश्मीर की दैट इज एन इलीगल एनेक्सेशन एंड दैट इज द वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करें तो इसमें जो आर्टिकल 370 है उसका जो मकसद है वो ये है कि इंडियन पार्लियामेंट की पावर्स को लिमिट किया जाए और अगर उनको एक्सटेंड किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर तो वो विद द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर होगा एंड विदाउट द एग्रीमेंट आप इनकी पावर्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते टू द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 360 है, वो क्लियरली बता रहा है कि आप 370 में अमेंडमेंट तब कर सकते हैं जब उसमें एग्रीमेंट शामिल होगी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की उस अमेंडमेंट में एग्रीमेंट है तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो एन इलीगल एनेक्सेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा अगर हम बात करें शिमला एग्रीमेंट की जो पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान हुआ था इन 1972, इस एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज ने ये कमिटमेंट की थी कि हम जो आपस में इश्यूज हैं लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज उनको रिजॉल्व करेंगे बाय पीसफुल मींस एंड बायलैटरली। पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस शिमला एग्रीमेंट को भी जो है वायलेट कर दिया है और यूनिलैटरली जो है इन आर्टिकल्स को रिवोक कर दिया विदाउट इन्फॉर्म पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कन्विंस करने के बगैर जो है इन्होंने आर्टिकल 370-35 रिवोक कर दी और कश्मीर रीजन को जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स कर दिया। सो दैट इज व्हाई अंडर यूनाइटेड नेशंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड शिमला एग्रीमेंट ये जो एनेक्सेशन है दैट इज नॉट लीगल और ये एनेक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय इंडियन स्टेट्स को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता अंडर द इंटरनेशनल लॉ। तो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली लाइक माय वीडियो and subscribe my channel. Thank you very much.